एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम लॉन्गवे और डकमस नाम के दो डक्स को देखते हैं। उन्हें मिस नॉट नामी लेडी ने एक केज में कैद किया हुआ था। लॉन्गवे अपने टैबलेट की मदद से केज से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर डकमस लॉन्गवे को हटाकर खुद केज को धक्का मारने लगता है, जिससे वो केज नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर क्यांगा नामी आदमी आता है और उस केज को बॉल बनाकर खेलने लगता है। इसी दौरान वहाँ मिस नॉट आ जाती है। वो डकमस को निकालकर कुक करने के लिए क्यांगा को दे देती है और लॉन्गवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। चाइना के एक आइलैंड पर कुछ मैंड्रन डक्स रहा करती थी। वहाँ मौजूद लॉन्गवे अपने टैबलेट पर गेम खेल रहा था, मगर बार बार उसका गेम ओवर हो रहा था, इसलिए वो थक कर लेट जाता है। सीन चेंज होता है और हम वहाँ के किंग पैंगली को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ लॉन्गवे आता है और कहता है कि डैड, ये सब पुरानी बातें बंद करें। तो पैंगली कहते हैं कि तुम हमारे बुजुर्गों की तौहीन नहीं कर सकते। तो लॉन्गवे कहता है कि मैं तौहीन नहीं कर रहा, बस सच कह रहा हूँ। हम दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ते क्यों नहीं हैं? तो पैंगली जवाब देते हैं कि हम मैंड्रन डक्स हैं और हमें उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कोई नया गेम डाउनलोड करने को कहते हैं। लॉन्गवे कहता है कि डैड, मैं हर वक्त गेम नहीं खेल सकता, मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ। तो पैंगली कहते हैं कि तुम्हें उड़ना सीखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस आइलैंड पर हमारी जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं। इसी दौरान मास्टर की मैजिक बुक गिर जाती है, जिससे लॉन्गवे उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि हर 100 साल के बाद उनकी दुनिया पर अंधेरे का शैतान आता है, जो सूरज की सारी एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से दुनिया पर डार्क फोर्सेस का कब्जा हो जाता है। मगर कोई है जो उसे रोक सकता है और वो है सनडक। सनडक दुनिया को बचाएगा, लेकिन उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। पैंगली गुस्से में लॉन्गवे से बुक छीन लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लॉन्गवे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर कहते हैं कि जनाब, मैंने सुना है कि ज्यादा गेम खेलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पैंगली जवाब देते हैं कि अगर लॉन्गवे गेम खेलता रहेगा तो वो उड़ना नहीं सीख पाएगा और उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वो असली सनडक है। मैं नहीं चाहता कि किसी को ये पता चले। 3 दिन बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे और शायद अंधेरे का शैतान भी आ चुका हो। अगर लॉन्गवे को सच्चाई पता चल गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मास्टर कहते हैं, लेकिन अगर सनडक ने अंधेरे के शैतान को नहीं रोका तो सूरज मटर के दाने जितना छोटा हो जाएगा और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सीन चेंज होता है और हम एक टाउन की मार्केट को देखते हैं, जहां शीना और कयांगा नाम के 2 चोर एक ब्रेड बेचने वाले की ब्रेड चोरी कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पुलिस ऑफिसर अपने डॉग के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग भागने लगते हैं। भागते भागते शीना कयांगा को लेकर पुरानी रेलवे टनल में चला जाता है, क्योंकि वो ट्रैक सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ऑफिसर भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है, मगर तभी अचानक एक ट्रेन आ जाती है और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाता है। वो नीचे गिरने ही वाले थे कि अचानक ट्रेन रुक जाती है और उसके अंदर से मिस नॉट निकलती है, जो देखने में बहुत मासूम लग रही थी, मगर असल में वो एक विच थी और वहाँ वो सनडक को पकड़ने के लिए आई थी। पुलिस ऑफिसर को वो बहुत अच्छी लगती है और वो फौरन अपने कमरे से उसकी पिक बना लेता है। मिस नॉट एक पुराने घर की पेंटिंग दिखाकर वहाँ जाने का कहती है। ब्रेड बेचने वाला कहता है कि वो घर 100 साल से खाली पड़ा है और हॉन्टेड भी है। मिस नॉट उसे एक सोने का सिक्का देती है, जिसे लेकर वो मिस नॉट का सामान उठाकर उस घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लॉन्गवे एक टावर पर चढ़कर उड़ने के बारे में सोचने लगता है, मगर वो गिरने के डर से अपना इरादा बदलकर वापस नीचे जाने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि कुछ मैलर्ड डक्स का एक ग्रुप उड़ता हुआ उनके आइलैंड पर आ रहा है। ये डक्स उस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आए थे। एक डक जिसका नाम एरिका था, वो अपने ग्रुप से निकलकर टावर पे आकर आसपास देखती है। लॉन्गवे उसे छुप कर देखने लगता है। मैलर्ड डक्स का ये ग्रुप लॉन्गवे के आइलैंड पर उतर जाता है। डक्स के ग्रुप का लीडर डकमस नाम का एक डक था और एरिका डकमस की बेटी थी। डकमस अपने ग्रुप से कहता है कि सफर काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग सही सलामत हवाई पहुंच चुके हैं।
हैं। लॉन्गवे वहाँ से उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है कि ये कैसे डक्स हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है। इसी दौरान उन डक्स के पास पेंगली आते हैं और अपने आइलैंड पर उनका वेलकम करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। मुझे लगता है शायद आप लोग खो गए हैं क्योंकि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है, लेकिन हम यहाँ हर तरह के आवारा बर्ड्स को वेलकम करते हैं। आवारा का लफ्ज सुनकर डकमस को गुस्सा आ जाता है। वो पेंगली को धमकाने लगता है, लेकिन पेंगली कहते हैं कि तुम्हें मैंड्रन किंग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर डकमस कहता है कि मैलर्ड्स के बारे में एक बात जान लो कि हम वॉरियर्स हैं। अगर तुम लड़ाई शुरू करोगे तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। पेंगली कहते हैं कि मैं कोई लड़ाई शुरू नहीं कर रहा, मगर तुम अपनी मर्जी से हमारे आइलैंड पर कब्जा नहीं कर सकते। ये कहकर पेंगली डकमस की पिटाई लगाने लगते हैं। फिर दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है, लेकिन डकमस बहुत आसानी से पेंगली को हरा देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मिस नॉट के घर के बाहर बैठा उसे देख रहा था। वो मिस नॉट को पसंद करने लगा था। इसी दौरान उसे वो चोर दिखाई देते हैं जो छुपकर मिस नॉट के लॉन में घुस रहे थे। वहाँ उन्हें वही बॉक्स मिलता है जिसमें मिस नॉट ने सोने के सिक्के रखे थे। शीना बॉक्स खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और दोनों को हथकड़ी डालकर पकड़ लेता है। उनकी आवाज सुनकर मिस नॉट वहाँ आ जाती है। पुलिस ऑफिसर दोनों को पकड़ के मिस नॉट के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये चोर आपका सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें पकड़ लिया है। मिस नॉट कहती है कि ये दोनों चोर नहीं बल्कि मेरे आदमी हैं और मेरे लिए पूल पर खुदाई का काम करते हैं। ये सुनकर शीना और कयांगा बहुत खुश हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर मिस नॉट शीना और कयांगा को लॉन्गवे का स्केच दिखाकर कहती है कि ये डक बहुत ही खास है और एक आइलैंड पर रहता है। अगर तुम इसे पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये काम वो बड़े आराम से कर लेंगे। दूसरी तरफ लॉन्गवे भी मैलर्ड से लड़ने में अपने डैड की हेल्प करना चाहता था, मगर पेंगली नहीं चाहते थे कि वो किसी मुश्किल में पड़े, इसलिए वो लॉन्गवे को मना कर देते हैं। लॉन्गवे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो छुपकर एक खुफिया रास्ते से उस पुरानी क्रूज शिप के अंदर पहुँच जाता है जहाँ मैलर्ड डेरा डाले हुए थे। डुआन डकमस से कहता है कि आपकी बेटी एरिका ने उनके रूल्स तोड़े थे और उसे अभी तक इसकी पनिशमेंट नहीं मिली। अगर उसे सजा नहीं होगी तो सब समझेंगे कि हम कमजोर हैं। डकमस एरिका को पनिशमेंट के तौर पर एक रूम में बंद करने को कहते हैं। डुआन एरिका को उसी रूम में ले जाकर बंद कर देता है जहाँ लॉन्गवे छुपा हुआ था। लॉन्गवे उस खुफिया रास्ते से एरिका को बाहर ले आता है। एरिका बाहर आकर बहुत खुश होती है। एरिका उड़ते हुए कहती है कि मेरे डैड मुझे पूरी दुनिया घुमाकर यहाँ लेकर आए और अब मुझे कैद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके रूल्स नहीं माने। लॉन्गवे हैरान होकर कहता है कि वाओ, तुम पूरी दुनिया देख चुकी हो, मैं तो कभी इस आइलैंड से बाहर ही नहीं गया। मेरे डैड कहते हैं कि बाहर बहुत खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ रुककर अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए और यही वजह है कि मैंड्रन डक्स उड़ती नहीं है। एरिका कहती है कि मेरे डैड तो हर वक्त मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों के डैड बहुत अजीब है। लॉन्गवे कहता है कि कम से कम तुम्हारे डैड उन पागलों की तरह नहीं है जिन्होंने मेरे डैड पर हमला किया था। ये सुनकर एरिका को काफी गुस्सा आता है क्योंकि डकमस ने ही लॉन्गवे के डैड पर हमला किया था। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम शीना और कयांगा को देखते हैं। वो लॉन्गवे को ढूंढ रहे थे, तभी पुलिस ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। ये देखकर कयांगा अपनी बोट की स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शीना पानी में गिर जाता है। कयांगा उसे पानी से बाहर निकालने के लिए फिशिंग रॉड पकड़ा देता है और ग्रास की मदद से अपनी दाढ़ी मूंछ बना लेता है। इस वजह से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई ओल्ड मैन फिशिंग कर रहा है और वो अपनी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉन्गवे एरिका के पास आता है और उसे मनाने लगता है, मगर डकमस और पेंगली उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रात के वक्त एरिका लॉन्गवे के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एरिका लॉन्गवे को उड़ना सिखाती है। लॉन्गवे को उड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो एक पहाड़ से टकराकर पानी में गिर जाता है। वो बेहोश होकर पानी में बहने लगता है। दूसरी तरफ शीना और कयांगा आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। वो डायनामाइट लगाकर वहाँ एक होल कर देते हैं। उस आइलैंड का सारा पानी वहाँ से बहकर बाहर जाने लगता
है। पानी में बहते हुए लॉन्गवे उस होल में फंस जाता है। फिर शीना उस पर एक जोरदार किक मारता है जिससे लॉन्गवे होल से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है। एरिका भी उसके पास आ जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डकमस नहाने के लिए लेक में छलांग लगाता है तो वो देखता है कि लेक का सारा पानी तो सूख चुका है। वो समझता है कि पेंगली ने उसे आइलैंड से भगाने के लिए ये सब किया है और पेंगली उसे मैलेट डक्स की साजिश समझ रहे थे। डकमस गुस्से में आकर मैंड्रिन डक्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ पेंगली भी अपने साथी डक्स को जंग के लिए तैयार करने लगते हैं। लॉन्गवे कहता है कि लेक मेरी गलती की वजह से टूटी है। मैंने उड़ने की कोशिश की और नीचे गिर गया जिसकी वजह से एक होल बन गया और लेक का सारा पानी सूख गया। मैलेट की इसमें कोई गलती नहीं। वो अच्छे लोग हैं। हमें उनसे जंग के बजाय उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। एरिका भी उसकी बातें सुन लेती है। पेंगली कहते हैं कि तुम्हें दुश्मन के साथ दोस्ती करने पर कड़ी सजा मिलेगी और अब तुम कभी अपना टैबलेट यूज नहीं करोगे। फिर वहाँ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिसमें डकमस रूप बदल कर डांस करने लगता है, लेकिन पेंगली को उसकी हकीकत पता चल जाती है इसलिए वो डकमस को एक किक मारते हैं। शीना होल में से जाल डालकर डकमस को पकड़ लेता है। एरिका समझ जाती है कि डकमस खतरे में है इसलिए वो डकमस को बचाने के लिए अकेली जाने लगती है। लॉन्गवे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक लॉन्गवे के सीने पर सूरज का साइन चमकने लगता है जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि लॉन्गवे रियल सन डक है और पेंगली ने इतने सालों से अपने सीने पर सूरज को पेंट कर कर सबको बेवकूफ बनाया हुआ था। लॉन्गवे पूछता है कि डैड, अगर मैं संडक हूँ तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी जान बचाने के लिए। लॉन्गवे कहता है कि मेरी दोस्त को मेरी मदद की जरूरत है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। शीना और कयांगा डकमस को लेकर मिस नॉट के पास जाते हैं। मिस नॉट केज के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखने वाली थी तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ से डक्स चुराना गैर कानूनी है और इसकी सजा मौत है। अगर इस केज में डक हुई तो इन चोरों को कड़ी सजा होगी। फिर मिस नॉट के कहने पर वो कपड़ा हटा देता है। डकमस को देखकर मिस नॉट गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर वो शीना और कयांगा को दिखाने के लिए डकमस पर पानी डालती है जिससे डकमस का असल रूप सामने आ जाता है। इसी दौरान मिस नॉट की नजर विंडो पर मौजूद लॉन्गवे और एरिका पर पड़ती है। लॉन्गवे एरिका के साथ मिलकर डकमस को आजाद करवाने वहाँ पहुँचा था। लॉन्गवे को देखते ही मिस नॉट पहचान जाती है कि वो सन डक है। वो पुलिस ऑफिसर को पहला फुसलाकर घर से निकाल देती है। तभी एरिका डकमस को बचाने के लिए चोरों के पीछे जाती है। इसी दौरान मिस नॉट लॉन्गवे को पकड़ कर लाती है और उसे भी डकमस के साथ ही केज में बंद कर देती है। फिर केज को एक रूम में रखकर चली जाती है। फिर एरिका लॉन्गवे और डकमस को आजाद करने की कोशिश करती है मगर उससे केज नहीं खुल पाता। फिर वो मदद मांगने के लिए आइलैंड की तरफ चली जाती है। कयांगा रूम में से कुछ आवाजें सुनता है तो वो डोर खोलकर अंदर आता है और केज को बॉल बनाकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी मिस नॉट वहाँ आ जाती है और डकमस को केज से निकालकर उसकी मजेदार डिश बनाने के लिए कयांगा को पकड़ा देती है और लॉन्गवे को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ डकमस की अगवा का फायदा उठाकर ड्वेन खुद को मैलेट डक्स का जनरल बना लेता है। वो जवानों से झूठ बोलता है कि डकमस मारा गया और उनके आखिरी ऑर्डर के मुताबिक आज से मैं जनरल हूँ। इसी दौरान एरिका वहाँ आ जाती है और जवानों को डकमस के जिंदा होने के बारे में बताती है, लेकिन ड्वेन जनरल बनने का मौका नहीं गंवाना चाहता था इसलिए वो एरिका को कैद करवा देता है। मिस नॉट अपनी मशीन और लॉन्गवे को लेकर घर के ऊपर आ जाती है। सूरज की पहली किरण निकलते ही उसकी मशीन सारी एनर्जी अपने अंदर जमा करने लगती है। दूसरी तरफ कयांगा डकमस की डिश बनाने के लिए उसे मारने वाला था, लेकिन डकमस खुद को आजाद करके कयांगा को रस्सी से बांध देता है। तभी एरिका मैलेट डक्स को लेकर वहाँ आ जाती है। पेंगली भी मैंड्रिन डक्स के साथ उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस नॉट उन्हें देखकर लॉन्गवे को मशीन के साथ घर के अंदर भेज देती है। फिर सब डक्स मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और एक तीर से मिस नॉट का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वो एक बहुत बदसूरत और बुरी औरत थी और वो अपनी जवानी वापस पाने के लिए सूरज की सारी रोशनी जज्ब कर रही थी जिसमें उसे सन डक की बलि देनी थी। डकमस अपने जवानों को लेकर
लेकर वहाँ आ जाता है, इसलिए मिस नॉट घर के अंदर चली जाती है। फिर वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खुद को जवान बनाने लगती है। अगर उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता तो उसे अमर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पेंगली मैलेट्स के साथ मिलकर मशीन के एंटीना को तोड़ने लगते हैं, पर मिस नॉट एक मशीनी हाथ की मदद से सबको दूर भगा देती है। लॉन्गवे केज से निकलने की कोशिश में बिजली के तार पकड़ लेता है और बिजली के झटके की वजह से केज टूट जाता है। दूसरी तरफ एरिका लॉन्गवे के हेलमेट की मदद से एंटीना तोड़ देती है, जिससे मिस नॉट दोबारा बदसूरत हो जाती है और उसका मशीनी हाथ भी काम करना बंद कर देता है। पेंगली अपने साथियों की मदद से सूरज की रोशनी को रोकने लगते हैं। मिस नॉट को उनकी हरकतों से बहुत गुस्सा आता है और वो हर तरफ जहरीली गैस छोड़ देती है। डकमस अपने जवानों को गैस मास्क पहनने का कहता है और फिर अपने जवानों की मदद से एंटीना तोड़कर नीचे गिरा देता है, मगर मिस नॉट अपना दूसरा बैकअप एंटीना निकाल लेती है, जिससे दोबारा सूरज की रोशनी मशीन के अंदर जमा होने लगती है। वक्त के साथ साथ सूरज छोटा होता जा रहा था, इस वजह से सभी गाँव वाले डर कर भाग जाते हैं। लॉन्गवे वहाँ से बाहर निकल कर जाने लगता है, मगर मिस नॉट उसका पैर पकड़कर उसे अपने पास खींचने लगती है। लॉन्गवे दूर जाने के लिए जोर आजमाई करने लगता है, तभी अचानक सूरज की सारी एनर्जी एंटीना को छोड़कर लॉन्गवे के अंदर जमा होने लगती है और वो धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक लॉन्गवे की बॉडी पर आग लग जाती है और वो वापस मिस नॉट के घर के अंदर चला जाता है। फिर एक बहुत जोर का धमाका होता है और मिस नॉट का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। धमाके के साथ ही शीना और कैंगा एक हॉट एयर बलून में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। मैंड्रन और मैलेट सब मिलकर लॉन्गवे को ढूंढने लगते हैं। वो घर के मलबे में दबा हुआ मिलता है। सब सोचते हैं कि वो मर चुका है, पर वो जिंदा था। लॉन्गवे को ठीक देखकर एरिका बहुत खुश होती है। फिर पेंगली सबको जीत का जश्न मनाने के लिए वापस आइलैंड पर चलने को कहते हैं। कुत्ता पुलिस ऑफिसर को घसीटकर तबाह हुए घर में ले आता है, जहाँ सिर्फ बूढ़ी मिस नॉट उदास खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था, इसलिए उसे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ मैलेट डक्स ड्वेन को सजा के तौर पर कमरे में बंद कर देते हैं। फिर सब जीत का जश्न मनाने लगते हैं और इसी के साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।